चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। ये प्रेमियों मित्र लोग है, ये अपना तो देश है नहीं, पराया देश है। तो पराये देश में, पराये घर में आप रह नहीं सकते हो। जब चाहेगा तब निकाल देगा, जब चाहेगा तब सब चीजें जो दी है आपको सबको रखवा लेगा, क्योंकि आपका देश तो है नहीं। इसलिए आपको तो ये विद्या मालूम नहीं है कि मनुष्य ये अनमोल तन है जो थोड़े दिन के लिए उसने दिया है। और किस पर दिया है? किराए पर, भाड़े पर दिया। और उसने कहा देखो मैंने तुमको मृतलोक में अति उत्तम और अमूलक मनुष्य दिया है, तुम इसमें बैठ करके अपनी जीवात्मा को जगाओ और अपने घर में वापस पहुंचा दो। जैसे मैंने दिया वैसे ही तुम मुझको दे देना। मैंने तुमको साफ सुथरा दिया, जब जल में तो साफ सुथरा था, वैसे ही हमको लौटा देना। अपना काम कर लो, हमको दे देना। तो आपने अपना तो काम जीवात्मा का कुछ किया नहीं घर जाने का, तो दूसरे का तमाम कर्म बोझा लादते रहे, कहीं पाप कहीं पुण्य कहीं अच्छा कहीं बुरा, लाद लाद करके इसको पहाड़ों की तरह से जमा कर दिया और जीवात्मा लग गई। तब तक आपका समय पूरा हो गया, क्योंकि सांसों की पूंजी है। ये थोड़े दिन के लिए उसने गिनती की दी है और पूंजी का ही सब कुछ खेल है। तो पूंजी खत्म हुई, मकान मालिक खड़ा हो गया, कहने का मकान अभी खाली करो। ये बताओ, ये मकान तो किराए का रखवा लेगा, रखो रखो। तो जितने आपकी यहाँ जान पहचान, विद्या, भाषा, देखना सुनना, सामान का रखना, तो सब रखवा लेगा और ये मकान खाली कर देगा। तो मकान तो ये पड़ा रहेगा, ये तो जाने वाला नहीं उसके साथ। और ये सामान जो कुछ भी आपने इकट्ठा किया है, जो भी सामान है वो सब का सब ये पड़ा। ये सामान तो पहले भी जड़ था, लेकिन इसमें जो चेतन आया था उसके कारण ये चलता फिरता बोलता देखता था। अब उसमें से चेतन निकाल दिया, ये जड़ पड़ा। तो ये भी जड़ है और ये भी जड़ है, ये सब पड़ा। तो आपको तो मतलब ये है कि निकाल दिया उसने अपने देश से, अब 4 खानों में बंद करेगा, पशु में, पंछियों में और जीव जंतु में जाके बंद कर देगा। इसे निकाल के उसमें बंद कर दिया। तो ये बताओ वहाँ कितनी तकलीफ होगी। खाना मांग नहीं सकते, भूख लगी है, दर्द हो रहा है, दवा नहीं मांग सकते हो, सर्दी लगी है, कपड़े नहीं मांग सकते हो, बोझा लदा है, कुछ कह नहीं सकते हो, जैसे डंडे पड़ेंगे उस पर। तो कितनी दुर्दशा। 4 खानों में 84 चीनी होगी और फिर नर्क में डाल दिए गए तो आती दो। ये तो किराए का मकान है और ये परदेश है, वो तो निकालते ही रहेगा। बादशाह है, उसको कहा चलो तुम्हारा समय पूरा होने के लगा। अभी तो कह रहा था कि बादशाह अभी उस मुल्क से लड़ूंगा, अभी उसको ले लूंगा, अभी उसको ले लूंगा, उसको मार दूंगा। तब तक उस पंखों की पूंजी खत्म हुई, खड़ा हो गया, निकलो जल्दी, अब देर मत करो इस समय पर। अरे भाई जरा बात कर लेने दो, कुछ नहीं, बात करने का वक्त तो निकल गया। आंख बंद, कान बंद, बहरे हो गए, जबान बंद और बुद्धि पागल, और बस खींच ले गया। और सब लोग संगीन लेके खड़े रहे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तब तक लोगों ने आवाज दी कि वो तो खत्म हो गए, मर गए, मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा मकान नहीं, आपका देश होता तो आप रहते, आपका मकान होता तो इसमें जीवात्मा रहती। अरे भाई उसको तो ले आए या बंद कर दिया करके, अब उसके ऊपर में कर्म भार लाद रहे हो, क्योंकि उसने अधिकार आपको दे दिया। ये पाप ये पुण्य हमारी तरफ से कोई भी
आदेश नहीं है, ना कोई मनाही है। अपना अपना करो, अपना भोगो। अच्छा करो तो उसका अच्छा भोग भोगो, और बुरा करो तो बुरा भोग भोगो। ये सब अपना, हमारे देश का कर्जा हमको दे देना, और तुम कर्जा नहीं दोगे तो हमने 4 खाने बनाई, फिर मैं वहां बंद करूंगा और तुमसे सब वसूल करूंगा। तो आप लोगों को मनुष्य शरीर पाकर थोड़ी बुद्धि से सोचना चाहिए कि वे सब जा रहे हैं, पिता भी जा रहा, दादा भी जा रहा, ये भी जा रहा, भाई भी जा रहे, लड़के भी जा रहे, स्त्री भी। आखिर कहाँ जा रहे हैं? इसका तो कुछ जानकारी रखना चाहिए। तो वो तो कोई सोचता नहीं, मोह ममता में, काम में, क्रोध में, इसमें फंसे रहते हैं, तो सोच नहीं पाते कि भाई मैं कहाँ से आया और मेरे सामने ये आए, ये कहाँ चले जा रहे हैं। तो हम अपने का भी पता लगाते, और ये जो जा रहे हैं कहाँ उसका भी पता लगाते। तो किसी से पूछते कि भाई इसका कोई जानकार है कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। तो जानकार होता तो बताता कि आप अपने घर से आए हो परदेश में। क्यों परदेश में कैसे आ गए? कि भाई उसने तपस्या की है, तपस्या के बस होकर के मालिक ने हमको दान में दे दिया कि जाओ हम तुमको देते हैं रचना करने के लिए। तो जीवात्माओं को दे दिया। अब जीवात्मा आ करके उसने वापस आ लिया और रास्ता बंद कर दिया वापस जाने का। अब जब तक वो महात्मा न मिले, जानकार, तब तक आप कैसे इससे जा सकते? और यही मनुष्य शरीर है, ये बार बार नहीं मिले। अब की ये निकल गया और आपने अपनी जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया, यही सब सामान इकट्ठे करते रहे और इसी में मोह ममता मन बुद्धि चित्त को फंसाए गए, लोभ लालच इसमें। तो ये मनुष्य शरीर गया। तो अगर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितने बीत जाए तो ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलता। अब की बार आपको दे दिया। इसलिए कुछ सोचना चाहिए कि भाई मैं कहाँ से आया। जब आया था तो मेरे पास तो कोई विद्या भाषा थी नहीं, पहचानता नहीं था, सुनता नहीं था, बोलता नहीं था। तो आखिर में ये सब किसने सिखाया? कुछ माँ ने सिखाया, कुछ बाप ने सिखाया। फिर मतलब जब बड़े हुए तो फिर स्कूल में भेजे, उन्होंने अक्षर सिखाया, ये चीजें, ये सब सिखाया और सीख साख करके तो फिर फंस गया, इसमें फंस गए। और जब जाने का समय होगा तो सब रखवा लेगा। कोई भी विद्या, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, जो कुछ होगा वो सब रखवा लेगा। पहचान रखवा लेगा, देखना रखवा लेगा, सुनना बोलना रखवा लेगा और बुद्धि को सब रखवाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते। पागल हो जाए, पागल कह निकलो, जल्दी से निकाल बाहर करेगा। तो भाई ये मनुष्य शरीर थोड़े दिन का है, ज्यादा नहीं रहना। इसलिए आपको सबको सोचना चाहिए कि इसी मनुष्य शरीर से उस प्रभु के पास, भगवान के पास, उस मालिक के पास जो अखंड देश है रास्ता जाता है। लेकिन जानकार तो मिलना चाहिए कि चलो हम उसके पास पहुंचे, खोजे, उसकी तलाश करें। भाई कौन जानता? तो खोजते खोजते कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कहीं ना कहीं निश्चित मिल जाएगा वो जो जानकार होगा। तो आपको मनुष्य रूपी मंदिर में वो रास्ता बताएगा, ये दरवाजा है, यहाँ से चलो, ये तुम्हारा घाट छूट गया। जब घाट छूट गया है तो घाट पर आ जाओ और वहां से चढ़ने की नौका लगी है, जहाज लगा हुआ, उस पर चढ़ बैठो और चढ़ के चल दो अपने घर की तरफ। जब तक वो नौका नहीं मिलती तब तक घर नहीं जा सकते हो। और जो पार हो गया वो जानता है कि नौका कहाँ पर लगी खड़ी है और आवाज दे रहे, आओ आओ घाट पर आ जाओ, घाट पर, तन रूपी घाट पर, मनुष्य रूपी घाट पर आ जाओ। तो हमको पता ही नहीं घाट का। तो असल में ये इधर देखो, ये जीवात्मा, ये सूरत, ये सोल, ये रूह, ये बैठी हुई है, ये ऐसा। इधर देखो, इसके नीचे ये आंखें, इसके नीचे ये कान, इसके नीचे ये नाक, इनका सबका आकाश ही है। ऊपर में बैठी है सूरत, वो जीवात्मा बैठी हुई है ऊपर में, इस आकाश के ऊपर बैठी है, नीचे नहीं है। तो वही जो आपने पाप किया, पुण्य किया, अच्छा बुरा किया, न्याय किया, अन्याय किया, सब वही जमा होता। और जो जमा होने से जीवात्मा लद गई, दब गई, गंदगी में आ गई तो अंधेरा हो गया। अब वो जीवात्मा जो यहाँ पर सूरत बैठी है उसमें एक आंख है, एक, उसी को तीसरी आंख दिव्य ज्ञान चक्षु, थर्ड आई कहते हैं। और शरीर में ये 2 आंख है, 2 कान है, ये उसमें एक आंख है, एक कान है, एक नाक। अब वो बोझे की वजह से बंद हो गया, आंख भी बंद हो गई, कान भी बंद हो गए, नाक भी बंद हो गई। ना वो सूंघ सकती है सुगंधी, न मतलब प्रकाश दे सकती है, ना आवाज सुन सकती है। अब उसका ये सुराग खुल जाए
कान और आंख ना खुल जाए तो सब काम होने लगे। जैसे बाहर की आपकी आंखें बंद हो जाए, या है कहीं एक आदमी जो कानों से सुनते नहीं और आंख और बोलते भी नहीं है और आंखों से भी नहीं देखते, गूंगे। अब इस तरह अब वो किसी की आवाज नहीं सुन सकते और आवाज बगैर मतलब रचना नहीं बैठ पाती, होगी नहीं रचना, आवाज सुनने से होगी। इसी तरह से आपके अंदर आंख है, कान है, नाक है, ये अगर तुम्हारे साफ हो जाए आंख और कान और नाक तो सुनाई देने लगे। और वो अगर सफाई हो जाए तुम्हारी गंदगी की तो अंदर के दिमाग ज्ञान चक्षु हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे दरवाजे बैठिए और शरीर का नाका, इनमें जीवात्मा इधर नहीं है, ना इधर गले में ना इधर है, ना इधर नाभि में, नीचे इसे में कहीं नहीं, ऊपर बैठी हुई है और उसकी रोशनी पड़ती है, कमल में रोशनी पड़ती है, उसकी वजह से चलता फिरता। ऊपर बैठी, उधर में स्वर्ग का दरवाजा, इधर में मृत्यु का दरवाजा। अब ये तो आपको मालूम है, दरवाजे पे बैठे हो और कहते हो स्वर्ग स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। अरे भाई स्वर्गवास अगर उसका हो गया तो चिट्ठी पत्री कोई भेजी आपके पास आ गई कि मैं वहां पहुंच गया हूं, तुम लोग भी चले जाना ऐसे, और तुमको भी पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। दोनों अंधे, वो भी अंधे में चला गया, ये भी अंधे में गया, रह रहे और दरवाजे में बैठे हो। लेकिन जानकार कोई मिल जाए तो क्या ऊपर देखो तुम और गंदगी को साफ करो, उसमें सफाई हो जाए तो आँख खुल जाए, कान खुल जाए, तो देखने भी लो, सुनने भी लो, सीधा सीधा काम। तो आप उधर तो किसी को खोजते नहीं। तो ये दुनिया देख रहे हो बाहर की, ये तो कैसे छुटकारा होगा, रास्ता कैसे मिलेगा? रास्ता तो जानने वालों से, वो तो मतलब ये है कि परा विद्या है तो जानने वालों से मिलेगी। आध्यात्मिक योग विद्या तो अब उसको आपने इतना कठिन कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि नहीं हो सकती, कैसे नहीं हो सकती। सबको अधिकार दिया गया कलयुग में कि सब लोग भजन करके उनको प्राप्त कर सकते हैं सबको। और कलयुग में कितने उस समय के लोगों का तो आप प्रमाण नहीं दे सकते। मीराबाई ने पाया, कबीरदास ने कहा, रविदास जी ने पाया, पलटू साहब, जगजीवन राव, गोविंद साहब, बहुत महात्मा आए, उन्होंने इसी कलयुग में, और स्त्रियों ने पुरुषों ने प्राप्त कर लिया। और आप कहते हो कि नहीं मिलेगा। तो जो पढ़ा रहा वो अंधा है और पढ़ रहे हो तुम भी अंधे बह रहे हो, तो कैसे वो रास्ता मिलेगा? हमें कोई जानकार देखने वाला मिल जाए, आंख वाला मिल जाए तब तो बताएगा कि देखो तुम्हारे अंदर आंख है, देखो इस तरह से इस आंख को ऐसे साफ करो और कुछ हम साफ कर दें, कुछ तुम करो तो आंख खुल जाए। अरे भाई दवा लगाना तो कुछ मेहनत है ना, दवा तो उसमें दे दी गई आंख में डालो, तो वही मतलब है जो आंख में डाली वही मेहनत, और दवा बना के दी उसकी मेहनत, तो दोनों की मेहनत मिल जाए, गंदगी दूर हो जाए। अब वो तो कोई काम जानता नहीं कि भाई कैसे गंदगी दूर होगी और कैसे हम दवा डालेंगे। मेरी बनाई दवा अगर मिल जाए महापुरुषों से और आप डाल लो उसको घाट पर बैठ करके तो आँख साफ हो जाए। ये तो जब आँख साफ हो जाएगी, मन और बुद्धि चित्त साफ हो जाएगा, सोचन में पावे, वो मुझे प्राप्त कर सकता, मुझे देख सकता, मुझसे मिल सकता। अरे रास्ता तो सीधा है, स्त्री पुरुषों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सब लोगों ने उसको इतना जटिल, इतना कठिन कर दिया कि नहीं हो सकता। और महात्मा सब कहते आए कि भाई कलयुग में सुलभ है, सुगम पल तुम पावे प्राणी, सुगम रास्ते से कलयुग में मुझको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वो कैसे कर लेंगे? मन बुद्धि चित्त तो थोड़ा सा निर्मल और पवित्र होना चाहिए, तो उसको तो गंदा किया हुआ। इंद्रियों के दरवाजों में बैठ करके और आनंद ढूंढ रहे हो, यह आनंद मिलेगा? आनंद होता तो मिल जाता, तो दो कोई महात्मा कहते हैं आनंद मिलेगा, तुम बादशाह बन जाओ, तुम धनी मानी बन जाओ, तुम ये बन जाओ और तुमको बड़ा आनंद मिलेगा। वो कहते हैं आनंद है ही नहीं है, खोज रहे हो। तो आपने अपने आनंद को छोड़ दिया है, उसी की तो खोज कर रहे हो उसमें, लेकिन भूल से खोजते रहो, आपको मिलेगा नहीं। और भूल मिट जाए, दरवाजे पर बैठ जाओ तो आनंद मिल जाए, आपको सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, शक्ति मिल जाए, सब कुछ मिल जाए आपको, लेकिन दरवाजे पर आप नहीं बैठ पाते हो। तो कोई जानकार तो चाहिए चाहिए। अब बड़े ध्यान से आप सुनो, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा विवरण है, लेकिन आपके लिए बहुत सुगम होगा। इतनी सरलता से आपको समझाया जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब समझ के लिए बैठ जाओ तब तो समझ जाओगे, और समझ के लिए न बैठो तो फिर क्या पागल बन के बैठे रहो तो कुछ नहीं समझ पाओगे। ये तो विद्या है ना, ये तो एक तरह का स्कूल है आध्यात्मिक पराविद्या का, जहाँ पर थोड़े ही चंद शब्दों में ही उसका ज्ञान हो जाता है, जानकारी होती है। बोलो
आप जरा बड़े ध्यान से सुनिए। सब महात्मा कहते चले आए, वही बात बताई जा रही है आपको। कोई ये मत कहो कि बाबा जी कोई अपनी तरफ से ले आए कुछ। जो सनातन रास्ता है वो महात्माओं ने उसको इस कलयुग में आकर के खोल दिया और सुलभ कर दिया और जी जा सकते बड़े आराम से। लेकिन साथी बना लो, कोई ले जाने वाला जानकार उसको अपना साथी कर लो, तो भाई हमको लेते चलो, जैसे भी हो से हमको पहुंचाओ कर, तब तो कोई मिल जाएगा, तब तो काम हो जाएगा। और साथी भी बोले खुद डूब रहा, आप हमारे को डूब रहा, खुद कहा अरे भाई हमको भी किराया लगा दो, तुम चले जाओ, पकड़ लेगा तो दोनों डूब जाएगा, फिर एक भी नहीं निकल पाएगा, तुम भी गए और भी गया। तो ऐसा कोई जानकार चाहिए कि भवन में फंसे हुए जीव इनको किनारे ले आए और खुद निकला हुआ तो इसको निकाले जाए। सीधा सीधा है। बोलो। गुरु की दया रे शब्द समारे, गुरु के संग करे शब्द आधार। गुरु की दया लो, जो गुरु शब्द वेदी हो, जो शब्द के रास्ते को जानता है और शब्द जिसने समझ लिया, कहते हैं उस गुरु की दया ले लो और शब्द का संग करो। घाट में बैठ करके तरुती, ये इधर घाट है, ये सूरत का इधर घाट है। कभी कभी हमको ये ख्याल आता है गुरु महाराज की दया से कि सूरज है, इसमें कुछ भी प्रकाश नहीं है, लेकिन अब क्या करें, जीव फंसे पड़े हुए। यही सूरज जो यहाँ बैठी हुई है, अगर ये शरीर से सिमट करके और यहाँ पर आकर के यहाँ खड़ी हो जाए तो इतना प्रकाश है, सूरज का कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी प्रकाश नहीं। इतना प्रकाश है जो दोनों आंखों के एक पीछे सबके अंदर बैठी है। अगर इसका प्रकाश सिमट जाए, यहाँ पर ले आओ, इधर से मन बुद्धि चित्त यानी हटा करके यहाँ सूरज के साथ लगाओ तो आँख खुल जाए, कानों के साथ लगाओ तो कान खुल जाए। इधर में इतना प्रकाश है इसमें, तो इसकी महिमा की नहीं जा सकती। शास्त्रों में तो लोग लिख दिया कि इतना प्रकाश है उसका, क्या वर्णन किया जा सकता, कहा नहीं जाता। इतना प्रकाश आपके अंदर सब कुछ होते और दरवाजा आपके पास, फिर आप इधर उधर ढूंढते हो। तन रूपी मंदिर, ये जिसमें मस्जिद है, ये एक बॉडी है, चर्च है, इसमें मतलब 24 घंटे बोला कीर्तन और कथा और मतलब आयतें और वेद वाणियां, ये सब कुछ मतलब ये उतर रही है, लेकिन आप उससे वंचित हो, क्योंकि कोई भेजी तो मिलता नहीं। दरवाजे में सब कुछ हो रहा और आप सुन नहीं पाते, क्यों बह रहे हो, खान तुम्हारे बंद हो गए, आप बंद हो गए, न देख सकते हो न रह सकते हो। तो कहते हैं गुरु की दया, किसी जानकार गुरु को जो शब्द देती हो उससे मिलो और उसकी दया ले लो, और जो वो बता दे शब्द को ऐसे इस तरह से पकड़ो, ऐसे सुनो, तो आप घाट पर बैठ करके उसको सुनो और पकड़ो, उदय हो जाएगा घाट पर। तो शब्द को संभाल लो, संभाल का मतलब अच्छी तरह से पहचान लो, संभालने का मतलब है पहचान लो कि देखो ये शब्द लेकर के आया था और यही लेकर के जाएगा। तुम्हारे सामने शब्द रोड टंगी हुई है, इस तरह से आंखों के सामने टंगी है और शब्द की डोर टंगी हुई है, लेकिन अब यहाँ से सूरत अलग हो गई, आंख से भी बंद हो गई और कानों से भी बंद हो गई, अब और टूट गया, जो डोरी थी वो टूट गई, सामने ही है। तो महात्मा कहते हैं भाई तुम इधर से घूम करके यहाँ आ जाओ तो सामने डोरी है, उसको पकड़ लो। जब तुमको सुनाई देने लगे कि आवाज हो रही है, उधर से बाजे बज रहे हैं, कोई बाजा बज रहा है, तो उसको ध्यान से सुनो और पकड़ लो, संभाल लो, और पकड़ करके उसमें क्या करो, लगातार सुनते रहो, खींच लेगी, ले चलेगी चढ़ा करके, कोई आवाज नहीं आई, वो वापस ले जाएगी। सर्दे ले आकर के आपको दोनों आंखों के पीछे छोड़ दिया और सब अगर पकड़ लिया तो चढ़ा ले जाएगा जंगल में, उधर खुले हुए मैदान है, उधर तो अंधेरा है नहीं, कोई अंधेरा नहीं किसी तरह का नहीं, उधर न दिन होती है न रात होती है, बस जितना अंधेरा है ये आपका जितना हृदय दिल है, ये जिसके ऊपर कूड़ा कचरा लदा हुआ, अगर ये साफ हो जाए तो सर अंधेरा है ही नहीं, उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश। वहां तो मतलब सत्य ज्ञान है, उधर जैसे चलोगे उधर भटका, अब ये कोई बताने वाला तो मिलता नहीं, तो प्रभार देते यार भाई गुरु की कृपा ले लो और थोड़ा सा शब्द भेद ले करके और दरवाजे में बैठ करके जरा सी कमाई करो तो शब्द प्रकट हो जाए, सुनाई देने लगे और संभाल के पकड़ लो उसको अच्छी तरह से, तो छोड़ो बस, जल्दी से काम बन जाएगा। सब्जी ले आया, सब्जी उजाला ले जाए, अंधेरे से छूट गया
पहले तो उजाला था सतयुग में, सब बैठे हुए थे। माँ के गर्भ में जब आए बच्चे तो पांचवा महीना लगता है तो सुरत आ गई। उसी समय उसकी आँख खुली थी, कान खुले थे, गर्भ में सुनती थी, गर्भ में देखती थी, आँख भी खुली थी, कान भी। क्यों कि पाप पुण्य तो उस समय था नहीं, न अच्छा था, न बुरा था, न न्याय था, न अन्याय था, न शास्त्र थे, न केतन थे, न पुराण थे, न पुराण थी, कुछ नहीं था पहले, न पूजा थी, न ये कुछ नहीं, न कोई मंदिर था। अरे भाई आए थे तो आप तो उस सतयुग में आए, 1 लाख बरस की आयु थी, सबकी आँख खुली थी। तो ये प्रमाण कलयुग में गोस्वामी महाराज ने दिया कि सतयुग जोगी सब ज्ञानी, जितने स्त्री पुरुष आए ये सब के सब 9वें महीने में जब जन्म लिया तो सब के सब विज्ञानी, और आवाज को पकड़ करके चढ़ गए, ईश्वर को भी प्राप्त किया, ब्रह्म को भी प्राप्त किया, पार ब्रह्म को भी परम पद में पहुंच गए जहां से आए थे वहां। उस समय तो कोई रास्ता बंद नहीं था, कोई रोका टोकी थी नहीं, कोई विधान का कोई कानून तो बना नहीं था, सबके रास्ते दरवाजे सबके खुले थे, तो सब चढ़ के चले जाते थे। तो कितनी खेपें वापस लौट गई, तब उनको रामायण में ये कहना पड़ा। तो रामायण को भी बहुत दिन थोड़े हुए, 1589 में जन्म हुआ था, बाद ही में रामायण बनी। 42 साल की उम्र में उन्होंने रामायण बनाई। तो सतयुग जोगी सब ज्ञानी, कर हर ध्यान तारे भाव प्राणी, सब के सब नरदारी, सब कहते हैं कृतार्थ थे, कोई मतलब अंधा नहीं था, न कोई बहरा था, सब देखते थे। कितने जब खेपें निकल गई, मनुष्य शरीर में आकर के जीवात्माओं की वापस लौट गई, तब फिर काल भगवान ने सोचा कि तो सब चले जाएंगे, हमारी तपस्या बेकार हो जाएगी, और हमने जो किया मांग करके ले आए तो गए चले। तब इन्होंने फिर उसके बाद तब ये विधान बनाया। तो अपनी शक्तियां पहले भेजी, शक्तियां भेज करके उन्होंने 20,000 बरस तक तपस्या कराई, और तपस्या में समाधि लगा करके तब उनको देववाणी सुनाई कि तुम ये विधान बनाओ इस मृतलोक के लिए। तो वेदों में उन्होंने विधान बनाया, पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, दुख का, सुख का, राजा का, रैयत का, गोरे और सामने का, सब उन्होंने स्वर्ग वैकुंठ का विधान बना दिया। और कहा कि देखो तुमको मृतलोक का पूरा अधिकार दिया जाता है कि ये विधान है, और ये पाप ये पुण्य जो करो अपना अपना भरो भोगो, आपको अधिकार दे दिया। तो उस समय तो सब संपदा थी, सब सुख था, सब आराम था, किसी तरह कोई तकलीफ नहीं, न धन से थी, न कपड़े से, न शरीर से, कुछ नहीं, सब लोग स्वस्थ थे। लेकिन जब आप आराम की चीजें पा गए तो जब पुण्य करोगे आप, तो पुण्य भी तो एक बोझा है, वो सोने की बेड़ी है, आज ही से आपके पैरों में पड़ने लगी। और जब कभी भी कुछ समय बाद जब आप पाप करोगे तो फिर लोहे की बेड़ी। अब ये दोनों बेड़ियां करते 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 बेड़ियां आपने पहन ली, और इसी शरीर से सब चारों खानों में गए, पशु में, पंछी में, तीनों में, जल के, थल के, वायु के, इसमें सब में जीव चले गए। सुरतें यही की गई, वहां से और जगह से नहीं भेजी गई। इसी में से जो कर्म किया उनको नीचे उतार दिया। अब आपको तो ये पता नहीं है कि 5 तत्व मनुष्य शरीर में पूरे हैं, तो किसी में 3 तत्व है, किसी में 4 है, किसी में 2 और किसी में 1 तत्व है। अब मनुष्य अगर बैठा है, उसमें अगर 1 तत्व की कमी हो जाए, 4 रह जाए, तो ये पागल हो जाएगा, तो कुछ नहीं कर सकता, कोई बात नहीं कर सकता, कोई समझ नहीं सकता। अगर पशु पंछियों को 5 तत्व समान दे दिए जाए तो बात करने लगे, आगे पीछे की, आपको भी समझाने लगे और समझने भी लगे, उपदेश भी करने लगे, लेकिन उनको 5 तत्व नहीं दिए, क्योंकि वो क्यों नहीं है, ये है कर्म। मनुष्य को 5 तत्व समान दिए, जब कभी बिगड़ जाता है तो और क्या होती है, और भाई दवा यही होती है कि तो मतलब ये है जो तत्व कम हो गया उसको दे दो, पूरा हो जाए। जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु कम, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व ये कम हो गया, उसको दे दिया, ठीक हो गया। जब समान हो जाएगा तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा, एक तत्व की कमी हुई गड़बड़ हो जाएगा, यही बात है। तो उनमें 5 तत्व पूरे नहीं है, इसलिए भोग नहीं है। आपको दी गई कर्म में भी, तो आप अपने कर्मों को छोड़ के और इसमें लग गया, चस्का पड़ गया। अरे कितना खाया होगा, बहुत खाया, कितना देखा होगा, बहुत देखा, कितना सुना होगा, बहुत सुना, तो देखते देखते छक गए, सुनते सुनते छक गए, बोलते बोलते छक गए, लेकिन अभी तक पेट नहीं भरा, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं है किसी चीज में। एक कुत्ता है, हड्डी ले जाता है छुपा करके, चुपचाप भाग के चला जा रहा, और वहां जा करके वहां किसी पेड़ की या किसी दीवार की ओट में बैठ जाएगा, और फिर उस हड्डी को चलाएगा। कुत्ता क्या सोचता है कि मैं
खा रहा हूँ, लेकिन सही बात ये सूखी हड्डी में खून का, उसी के जबड़े से खून निकलता है, उसी को पीता है, और वो ये सोच रहा है कि इसमें से खून आ रहा। ठीक वही दशा हम सबकी है, हम अपने ही से ठंडक पाते और सोच रहे कि उससे आनंद आ रहा। वो जो ठंडक आपके पास आ रही छड़े, बस उसी का आप किसी चीज में देख लीजिए, अगर लाशा न बने, कोई भी चीज खाइए लाशा न बने तो अच्छी नहीं लगेगी, कोई स्वाद नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से है सब चीजें कि अपने से जब ठंडक आती है तो हम ढूंढते हैं, लेकिन वो क्षणिक है, अस्थायी नहीं मिल पाती। अस्थायी तो आपको घाट में मिलेगी। इधर जब आओगे घूम करके यहाँ पर आप दृष्टि को ऊपर करोगे, बाहर की दृष्टि बाहर, दोनों आंखें बाहर और अंदर की आंख अलग, ऊपर की तरफ घुमाओगे तो सफाई होगी। सफाई हो जाएगी, धुंधलापन जो अभी छाया हुआ है बाहर की आंखों से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि धुंधलापन है। हवा आ जाए उसको साफ कर दे तो सब दिखाई देगा। ऐसे ही अंदर कर्मों का धुंधलापन छाया हुआ, काला काला और सफेद सफेद, कुछ नहीं दिखाई देता। उधर क्या होगा, उधर तो सोचते हैं कुछ नहीं हो, उधर तो इतनी बड़ी और दिव्य रचना तुम्हारी आंखों के सामने शुरू होती है। उधर स्वर्ग लोग मामूली लोग है, बैकुंठ धाम वो कोई मामूली धाम है, बड़ी सुंदर रचना। तो जाने का रास्ता तो तुम्हारे पास ही से गया हुआ, तो जो जाने वाले थे तो चले गए, आप वैसे जा गए। आपने खोज नहीं की, जिन्होंने खोज किया हुआ तो आप पहुंच गए। अब वो क्या कहते हैं, सूरत क्या कहती है, तो भाई गुरु की दया संभाल ले लो, और शब्द को जो बता दे नाम को उसको संभाल लो। घाट में बैठ करके सुनो, सुन करके परख लो, पकड़ लो और पहचान लो, फिर पकड़ लो, बोलो। ये मुश्किल विद्या नहीं, बहुत सरल है, बस करने की जरूरत है। बोलो। शब्द लगावे तुझको पार, कहते हैं भाई शब्द तो तुझको पार लगाएगा, और अगर शब्द से दूर हो गया तो तुझे 84 ले जाएगा, बच नहीं सकता, सब जाएंगे 84। क्योंकि आज कलयुग में तो कोई पुण्य नहीं, जो आप पुण्य समझ रहे हो वो पाप हो रहा, पाप है। जो पुण्य करना चाहिए तो कोई समझता नहीं, ना करता है। अब पाप करते उसी को समझते, और जहां कहीं पाप बनता है घोर पाप, वो कहते ये पुण्य। मैं एक रास्ते में आ रहा था तो गाड़ी से उतर करके चला गया पेशाब करने, तो वहां पेड़ों की झाड़ी थी, तो वहां एक खाज वाला कुत्ता उसको काट रहा था। अब ये मत पूछो कौन काट रहा था, काट रहा। तो हमने पेशाब करते ही कहा, मेरे भाई ये क्या कर रहे हो? कहले क्या करे, ये खाज वाला है, और ये मतलब है हमने सोचा कि चलो बहुत इसको खाना नहीं मिलता, तो हमने इसका कल्याण कर दिया। तो इसको क्या करोगे? कहले अभी ले जाके बनाऊंगा, और तमाम लोग आ रहे हैं तो देखिए अभी खा जाएंगे। कुत्ते की सड़े हुए गले खुजली के मांस को लोग खा जाते, ये क्या है? उसको पुण्य समझ रहा कि हमने इसकी योनि चढ़ा दी। अरे भाई, जिसने शरीर दिया, जिसने वो बनाया, आप तो बना नहीं सकते कुत्ते का, न बिल्ली का बना सकते हो, न किसी पंछी का बना सकते हो, तो आपको उसके बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप उसको बिगाड़ते हो तो उतना ही उससे ज्यादा पाप लगता है, जैसे किसी आदमी को मार दो, उससे ज्यादा वो पाप लगेगा। आदमी तो चिल्लाएगा कि भाई अहमद को मारो, हमको छोड़ दो, लेकिन क्रोध में आके मार दो, पशु ने क्या नुकसान किया? हाँ, आपका क्या कसूर किया उसने? आप उसको मार देते हो, पंछी को मार देते हो, तो वो कितनी तड़पती है। जितनी तकलीफ अपने को उतनी तकलीफ उसको होती है, उसमें कोई कमी नहीं किसता है, क्योंकि सूरत तो वही है, मन भी वही, बुद्धि भी वही, चित्त भी वही, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन वो बस ये बोल नहीं सकता, आपको समझा नहीं सकता, रोता तो है, चिल्लाता है उस तकलीफ में, लेकिन आप उसकी तकलीफ को समझ नहीं पाते हो, और वो अपनी तकलीफ को समझा नहीं पाता, क्योंकि वो भोग्य नहीं है। क्या करेंगे आप? तो अब इसको कह रहे पुण्य, ऐसे ही समझते हैं कि हम ये पुण्य कर रहे हैं, घोर पाप, और जो पुण्य करना चाहिए उसको जानते भी नहीं। तो कहते हैं अगर भाई तुमने अगर कहीं शब्द को नहीं पहचाना और नहीं समझा, तो फिर तुम जब इसी से जाओगे सीधे चारों खानों में, फिर कोई नहीं बचा सकता। कौन बचाएगा? अरे कौन बच्चा नहीं जा रहा? किसके घर में मृत्यु नहीं हो रही है? जवान भी जा रहा, बुढ़ा भी जा रहा। तो सबको ये सबक सीखना चाहिए कि भाई किसी दिन भी हमारा समय पूरा हो जाए, चलो यार, कौन आके बचाएगा? कोई स्त्री, बच्चे, पति, पत्नी, दोस्त, मित्र, कोई धंधोला के बचाएगा?
सारे दुनिया की दौलत हीरे जवाहरात एक थाली में रखो और ऐसे घुमाओ कि तुम खड़े हो जाओ, वो खड़ा कर देगा? मिट्टी है, मिट्टी को क्या खड़ा करेगा? चेतन तो जीवात्मा निकाल दी गई, कैसे खड़ा हो जाएगा? धन दौलत कुछ नहीं, ये अमूलक शरीर है थोड़े दिन का, ज्यादा दिन का नहीं, लेकिन अमूलक है, इसलिए कोई कीमत नहीं। ऐसा मनुष्य शरीर आपको दिया परमात्मा को, प्रभु को प्राप्त करने के लिए, और दरवाजे पे बैठ करके आप नहीं जा रहे हो, रास्ता छोड़ दिया, दरवाजे भटक गए। अब शब्द को छोड़ दिया तभी तो भटक जाओगे। शब्द श्रुत, शब्द के बिना श्रुत आंतरिक कहो कहाँ को जाए, बिना शब्द के कैसे जाएगी घर? शब्द ही ले आया, शब्द ही ले जाएगा। बोलो। शब्द कमाई करनी सार, शब्द चढ़ावे 10 कहते हैं अरे भाई शब्द की कमाई कर लो मेरे मीत, मेरे प्रेमी, क्योंकि शब्द ही तुमको चढ़ा के ले जाएगा, गगन में चढ़ाएगा, ईश्वर से मिलाएगा, स्वर्ग में पहुंचाएगा, वैकुंठ में, सूक्ष्म लोक में, ईश्वर के लोक में, फिर ब्रह्म के लोक में, फिर पार ब्रह्म में ले जाएगा। शब्द ही ले जाएगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। वापस जाओगे तो शब्द ही ले जाओगे। जीवात्माओं के लिए शब्द चाहिए। और बजराग अंदर में इन्हें आरती क्या हो रही? कुछ नहीं हो रहा। इस तरह की आरती 24 घंटे करा हो इस मनुष्य मंदिर में, सबकी, इन सब की आरती हो रही है, लेकिन तुम उससे वंचित हो। कोई आदमी काम में लगा ना, बहरा, बाहर में बम गिरे तो उससे पूछो कि भाई कोई आवाज हुई होती? कुछ पता नहीं। चाहे जितना भी आवाज करे, बुला रहा आपको, अरे तुम इधर चली आओ, तुमने मुझको छोड़ दिया इसलिए तुम भटक रही हो, इधर आओ और तुम मेरी आवाज को सुनो, और फिर इधर आओ, मैं पकड़ करके मैं तुमको खींच लूँ। वो चिल्ला रहा, सब बुला रहा, आवाज दे रहा प्यार की, लेकिन आप क्या करते हो? उसका तिरस्कार, अपमान करते हो और जड़ चीजों का सम्मान करते हो। ये धोखा देने वाली चीजें। अरे भाई ये छाया है, ये छाया तो है, और क्या? अभी मतलब बच्चा चला गया, बहुत सुंदर था और बहुत प्यारा था, और अभी चला गया 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, तो आप रो रहे हो, अरे मेरा बच्चा चला गया, जाते हो। किसी की पत्नी चली गई, अरे मेरी पत्नी से अब क्या होगा, अब जब पति चला गया तो उसको रो रहे। अरे भाई छाया को रोते हो, जीवात्मा के लिए तो रोते नहीं, वो तो इसमें से निकाल दी। तो ये छाया है, ये सबको धोखा देगी, किसी का हाथ नहीं आएगी छाया। इसलिए इसमें कुछ कमाई कर लो छाया में, जल्दी से करो, देर मत करो। बहुत प्यार से महापुरुष समझाते हैं और ये ताकीद करते हैं ये अवसर मिलने वाला नहीं है, अरे मिल गया और सीधा रास्ता पर सरा दे। बोलो बोलो। सद्गुरु संग कर ले प्यार, और कर्म सब त्यागो। अब वो बड़े प्यार से समझाते हैं कि देख प्रेमी, सद्गुरु के साथ में खोज करके प्यार कर ले। जितने भी कर्म है वो सब मतलब जड़ इंद्रियों के, जितने भी कर्म है, हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, ये सब इसको छोड़ दे। सद्गुरु को तू कर ले, उनसे प्यार कर ले और भेद बता देंगे। जब भेद बताएंगे तो बस दरवाजे पे बैठ गया। इतना काम तू कर, काम तेरा सब सामने प्रकट हो जाएगा। और दरवाजे में तो तन घट में दरवाजा है, और इंद्रियों के दरवाजे में दरवाजा नहीं है। ये आँख है, कान है, ये सब जितनी इंद्रियों के 9 दरवाजे उन पर नहीं, इसके ऊपर में दरवाजा, वहां बैठ जावा करके। तो सूरत तो यहाँ बैठी है, इसी के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए चारों, इसको घेर के बैठे, कहीं निकल के ना चली जाए। तो उसी को तो आपको यही रोकना, और कानों से काम करना, आँख से काम करना, नाक से। तो बस काम जैसे ही इन्होंने साथ दिया तो फौरन काम, क्योंकि मन बुद्धि चित्त इन्होंने ही तो पर्दा इकट्ठा किया, और ये साथ दे दें तो पर्दा साफ हो जाए, उसकी सफाई जाए, तो जीवात्मा जाग जाए, उसके कान खुल जाए, उसकी आँख खुल जाए। ये है कहते कमाई कर ले। तो सद्गुरु को खोज ले और वो तुझे भेद बता दे तो थोड़ी सी कमाई कर ले, तेरा काम हो जाए। तो इस भवसागर से पार तो उतर जा, नहीं तो भवसागर में रहेगी तो कौन उतारेगा पार? कोई जल में डूबो रहा कि तुम उतर गए, अब क्या बताओ, कहीं जल तारता है? तो सोचने की चीज है, कहीं आग कहीं तारेगी? अरे भाई ये तो सब कर्म है, न जल साफ कर सकता न अग्नि, न वायु उसको उड़ा सकती है, न आकाश कुछ कर सकता। ये तो इसके सबके ऊपर में ये सब जमा है, वहां कहाँ ये सब जाएंगे? ना कोई तीर तलवार जाती है ऐसी जगह पर। वो तो शब्द से ही सफाई होगी। शब्द में इतना मतलब ये है कि प्रकाश
इतने मतलब ये कि अग्नि है, योग रूपी अग्नि, कि अगर एक चिंगारी पड़ जाए तो ढेर के ढेर को साफ करती, पहाड़ों का ढेर साफ कर देती। वो चिंगारी प्रकट करना चाहिए घाट पर बैठ करके, और वो शब्द की चिंगारी, शब्द कमाई करो। तो जिन्होंने कमाया है उनसे तो दोस्ती कर ले, प्रेम कर ले। दोस्ती का मतलब प्रेम कर ले। जब प्रेम हो जाएगा तो भेज दे देगा तुझे बहुत सरलता से, और फिर उसकी कमाई कर ले जल्दी से उन्हीं के सामने, और उन्हीं से कहो दया करो, कृपा करो, दया कर चिल्लाओ, और मतलब ये कि अब मेरे ऊपर दया कर दिए, मैं तो भूला हुआ हूँ, तो दया हो जाएगी घाट पर, काम बन जाते रहो। बोलो। शब्द बिना नहीं खेवनहार, शब्द ही करता सबकी शान। कहते कि भाई बिना शब्द के कोई खेगा नहीं, नाम ही खे के ले जाएगा, नाम अपने पर सवारी दे करके उतार के ले जाएगा, और बिना नाम के, बिना शब्द के कोई सार नहीं पा सकता। घर में जाना है, घर को पाना, गौसागर से पार होना है, इन सब चीजों को देखना है, तब तो आप शब्द के नाम भेदी गुरु को चाहिए, वो जानकार होना चाहिए। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंखें बंद की, जब उनको गुरु मिल गए कि भाई तुम दरवाजे पे बैठ के इस तरह देखो, ऐसे सुनो, तो ऐसे बैठ करके अपना जो बताया था वो ध्यान करने लगे। तो जब उनकी आंख खुली तो बड़ा कौतूहल हुआ कि गुरु महाराज ने ये तो नहीं बताया था, यही चीजें दिखाई देंगी, लेकिन दिखाई देने लगी। तो कहते हैं कि मुदो नैन उन चितवत कौशलपुर गए, मैं कौशलाधीश जो 3 लोग के मालिक हैं उनके पास पहुंचा, वो भी लोग राम मुस्काई, कहते मुझको देख करके बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि यहाँ से करोड़ों योजन ऊपर वो स्थान है उनका, वहां पहुंचे, उनका साक्षात्कार दर्शन हुआ। जब हंस पड़े तो कहते हैं कि उनके उस तरफ जब दरवाजा दे दिया, उन्होंने खोल दिया तो उधर चले गए, उधर माँ सुन अंडा जलाया, और देखो बहुत मेहमान निकाया, बहुत से लोग देखता हूँ, और यहाँ की ये सब जो अंडज अर्चना अमृतलों की सब वहां से खड़े होकर के देख रहा हूँ, सब दिखाई देता, क्योंकि उधर तो अंधेरा है नहीं, उधर अंधेरा का कोई नाम निकाल नहीं। अंधेरा किसको कहते हैं उधर है ही नहीं, अंधेरा यहाँ है, अंधेरे में बैठे हो इसलिए अंधेरा। और सूरज के सामने बादल आ जाए तो आप कहोगे अरे सूरज को ढक लिया, सूरज को बादलों ने थोड़ी ढका, ये तो आपको भ्रम हो गया, बादलों ने आपकी आंख को ढक लिया, इसलिए कहते हो सूरज गायब हो गया। और जब हवा ही उड़ा गया तो सूरज आपके सामने, आप सूरज के सामने। ठीक इसी तरह से है कि वो कर्म रूपी बादल छाए हुए हैं, आप कहते हो परमात्मा नहीं है, निराकार है, वो नहीं है। वही निराकार तो है, लेकिन कैसे निराकार है? जब ये आंखें बंद हो जाए तो सब चीज निराकार हो गई, आंख खुल जाए तो सब चीज साकार। ऐसे ही अंदर की दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुल जाए तो सब साकार, और आंख बंद हो गई तो सबके लिए निराकार। बात सही है, दोनों तरफ सही है, इधर भी सही उधर भी सही। इधर आंख बंद हो जाए सब निराकार, उधर आंख बंद हो गई निराकार, इधर खुल गई सब साकार, उधर खुल जाए सब साकार। ये मृतलोक साकार और वो देवलोक साकार, बात सही है बिल्कुल अपनी जगह। तो लोग जो है ये नहीं जानते, वो मालूम नहीं है, तो बहुत प्यार से समझा रहे कि भाई तू पकड़ ले और जल्दी कर, अब देर मत कर, खे के ले जाएगा, पार करेगा तो नाम ही ले जाएगा, शब्द ही ले जाएगा। शब्द ही जा करके लाया है, शब्द ने यहाँ बैठा दिया और छूट गया सब। अब यही से शब्द पकड़ लो, आवाज पकड़ लो, तो घंटे और संघ की आवाज 24 घंटे हो रही है तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में, और खूब सुनाई देती है। लोग इसमें बैठ करके बहुत सुनते हैं, सुनाई देता है। पकड़ लो, चढ़ चलो। अब यह है कि थोड़ा सा इधर से मुड़ो, थोड़ा सा मोह ममता, जो इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ के मन बड़े बड़े चक्कर मारता है ना, तो जब रस मिलने लगेगा तो चुप हो जाएगा। इसमें तो रस मिलना चाहिए, ये तो रस का आदि है, इसमें रस मिलेगा तो इधर भाग रहा, तो इधर क्षणिक है, उसमें अस्थाई मिलने लगेगा, उधर चुप हो जाएगा, ये छोड़ देगा। इन्हीं सब चीज़ों से अभाव हो जाता है और श्रद्धा हो जाती है। उसकी श्रद्धा नहीं रहती, प्रेम नहीं रहता, प्रेम टूट जाता है इन चीज़ों के, इसमें कुछ है नहीं है। बोलो। शब्द शब्द का वेदन यार। कितने लोग हैं जो नामदान के लिए आए? हाथ उठाओ। कितने लोग हो? जरा खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, बैठे रहो। चलो मैं अभी तुमको दे दूं,
तुम अभी चिल्ला रहे थे वहां, तो अभी ले लो सीधा सीधा काम। वह दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो आप शाकाहारी रहना, शाकाहारी समझ लो, शाकाहारी, अशुद्ध आहार मत करना, इतनी हमारी विनती प्रार्थना है, क्योंकि इसमें अशुद्ध आहार काम नहीं करेगा, शुद्ध आहार काम करता है। अगर शुद्ध आहार करोगे तो मन और बुद्धि और चित्त और आपका शरीर का खून जो है ठंडा रहेगा, और काम क्रोध लोभ मोह उत्तेजित नहीं होंगे। तो इस विद्या को प्राप्त करने के लिए शाकाहारी, और बीड़ी तंबाकू पी सकते हो, हमने तो कभी पिया नहीं, हमको तो मालूम नहीं कैसा होता, लेकिन आपको मना नहीं करता हूँ, पी सकते हो। ऐसा कोई नशा मत करो कि आपकी बुद्धि पागल हो जाए और लड़की आपके सामने खड़ी हो आप पहचान ना पाओ, ये नहीं करना, ये नशा वर्जित है। बाकी जितने अनाज मोटे महीन, जितनी सब्जी मोटी महीन, और जितने घी दूध फल सूखे और गीले, ये आपको भूख लगे दिन में 100 बार खाओ, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है भाई, इतना जरूर है, इतना है। बाकी घर में बच्चों को सिखाते हो, ए बच्चा झूठ मत बोलना, देख मतलब है कि उस संग में मत जाना, बुरी सोबत में मत जाना, नहीं तो वहाँ तू खराब हो जाएगा, और देख किसी की चोरी मत करना, ये तो घर में सिखाया जाता, बच्चों को सिखाते हो आप। ऐसे ही आप यहाँ सब धीरे धीरे करके सब समझ जाओगे और छोड़ दोगे। अगर किसी की आदत भी होगी तो छोड़ देगा। एक महात्मा जी के पास में किसी ने कहा कि तुम चेले बन जाओ, बना लीजिए। चेला बन गए तो उनकी आदत थी पहले चोरी करने की थी, तो उन्होंने कहा भाई बहुत दिन हो गए हमने तो कभी चोरी की नहीं। महात्मा जी के पास आ गए तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, चोरी कैसे की जाए। तो अब चोरी तो नहीं करेंगे, लेकिन उसका कमंडल उठाया साफ कर दिया, लोटा उठाया साफ कर दिया, तो पानी भर के उसका यहाँ रख दिया और इसका उस महात्मा के यहाँ रख दिया, सबका बदल दिया, सबका बदल दिया। अब सुबह जब उठे तो उनका लोटा ही, वो उठे कि मेरा लोटा नहीं, वो कहे कि मेरा चोरी चला गया, वो कहे मेरी चोरी चला गया। तो महात्मा जी बोले कमंडल दास, हेरा फेरी करने वाले जरा, तुमने ये काम किया रात को? कह लगे मैंने चोरी तो की नहीं है, मैंने तो साफ करके वहां में रख दिया, मैंने चोरी नहीं की। हाँ इतना जरूर किया कि बदल दिया, इसका वहां रख दिया उसका। तो धीरे धीरे कह लगे महाराज नहीं करेंगे, अब आपने मना कर दिया, वो भी नहीं करेंगे, छूट जाएगा। ऐसे ही जब बोध हो जाएगा कि भाई ये भी चोरी है, ये अच्छा काम नहीं है, तो कहे छोड़ देंगे, तो छूट जाएगा। तो ये तो महात्मा आकर के ये तो बता देते, तो धीरे धीरे आप सब छूट जाता। जो जिसकी आदत, बच्चे की आदत पड़ जाती तो आपको समझाने में कितनी देर लगती। तो ये तो जगह जगह के लोग आते हैं, जगह जगह के विचारधारा के क्रियाक्रम करने वाले, तो धीरे धीरे जब समझ जाते हैं छोड़ दे। लेकिन शाकाहारी रहना जरूरी है, क्योंकि जब भजन करने लगोगे शाकाहारी ना होगे तो मन उत्पाद करेगा, बुद्धि उत्पाद करेगी, चित्त फिर काम को सवार हो जाएंगे, तो आपकी बुद्धि ही पागल हो जाएगी। तो फिर क्या कर सकते, फिर तो भजन नहीं कर सकते। भजन तो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म बुद्धि रखोगे ना, मन भी सूक्ष्म करो, साफ करो, चित्त भी साफ करो, अंताकर तो जीवात्मा को बोझा लगाओ जिससे भाई हो जाए। तुम लाते रहो और दूसरा साफ करते रहो तो वो कैसे हो जाएगा, ये नहीं। तो शाकाहारी रहो। दो चीजें मनाया, बाकी धीरे धीरे सब छूट जाता है, क्योंकि सब तरह के लोग हैं, धीरे धीरे से छूट गया, अब नहीं करते। मैं तो आपको ऐसे ऐसे आदमियों को दिखाऊं कि जिनके पास 10-10 बंदूकें, 10-10 रिवाल्वर, और उन्होंने सत्संग सुना तो जमीन में गाड़ दिया, आज तक कभी नहीं निकाला। और लोग कहते हैं कि इतना बदमाश था कि इसके नाम से कोई कहीं चीज पड़ी हो तो कोई नहीं छुएगा, कह लगे भाई साधु हो गया, कभी उसने कोई काम नहीं किया। एक बाबा जी आए थे, हमने खुद पूछा कि एक बाबा जी आए थे, पता नहीं क्या कर गए और सब कुछ छोड़ गया, साधु बिल्कुल, कोई कुछ कहे गाली दे, कुछ नहीं करना, ऐसे बदल जाते। उनको विवेक हो जाता है, चोट लग जाती है, जब उनको चोट सत्य की लग जाएगी तो मतलब ऐसे छूट जाता है। ऐसे सब चीजें जो है बेकार की वो धीरे धीरे छूट जाती। लेकिन शाकाहारी रहना बहुत जरूरी है, और कोई नशा नहीं करना, बीड़ी पियो, तंबाकू पियो, का पियो, जो आपको फायदा करे शरीर के लिए वो काम करो, समझ गए, और जो नुकसान करे उसके लिए क्यों करते ऐसा। अब लोग मैं बता देता हूँ आपको, जो जो परमात्मा का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई आगे पीछे नहीं बोलेगा, ऐसे बैठ जाओ, सब ऐसे बैठो, सब इसको रिन्यू कर लो, यानी फिर से दोहरा लो। तुमको अब इनको कहाँ ले जाऊंगा उठा करके, इतने आदमियों को कोई कमरा मिलेगा नहीं, तो चलो यही ले लो। वो फाटक बंद कर दो, बच्चा पीछे वाला फाटक बंद करो,
दौड़ के बंद कर दो फाटक, कोई आएगा नहीं। सब लोग बड़े ध्यान से मेरी तरफ देखो, जो जो नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। आवाज सबकी मुंह से निकले ताकि ये मालूम हो कि आप शुद्ध बोल रहे हो, नाम का उच्चारण शुद्ध कर रहे हो। और जो जो नाम बोलूंगा बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। ऐसे बैठो। देखो एक बात का ध्यान रखो, अभी आदत तो नहीं पड़ी लेकिन हिलो डोलो नहीं। हिलोगे डोलोगे तो फिर आपके लिए आराम से बैठो, कोई मतलब सांस नहीं खींचना, कुछ नहीं। जैसे सरल स्वभाव में बस हिलो डोलो नहीं, कोई बदन कोई अंग हिलाओ नहीं। जब बैठ जाओ तो अडोलो, जैसे ढीले बदन। देखो ये 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और हर एक गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका?